ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 5th डे है जो हम पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं। 12 अप्रैल 1984 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, पवित्रता। आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए है। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते या अच्छी लगती है व इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है। इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं तो क्या हाल होगा। सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी। जब तक बीज अर्थात दाता, विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो। अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य है। अपवित्र आत्माएं झुकती है
तो सोचो, अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतोप्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पाँव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति स्वरूप के पाँव के नीचे दिखाई हुई है। जो पाँव के नीचे हारी हुई है, हार कैसे खिला सकती है? ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते, और वर्तमान युग को वह जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। चलाओ नहीं, निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। यह तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है। प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं। मददगार है इसलिए प्रभावित है। बाप भूला और लगा माया का गोला। या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं। लेकिन बाप भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरों को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना पदम गुना दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहमदिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं, तो अलवेले नहीं बनो। इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। यह 2 रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। विचारा है, अच्छा है, बिचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति।
तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपने तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के है, एक ही है, तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। यह कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी, और करना क्या है? लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म के कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले, ऐसे पदम गुणा विकर्म कभी नहीं करना। यह विकर्म नहीं, महाविकर्म है। इसलिए सोचो, समझो, संभालो। यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मज़े में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने यह पाप के जमदूत रहते हैं। इतना कड़ा अंत है। इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार, होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है। ओके, नेक्स्ट। 25 मार्च 1995 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल है दिव्यता की शक्ति से अवतार भूमि। तो बाप दादा कहते हैं, जब एक अवतार इतना कमाल करके दिखाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में इतने अवतार है तो क्या कमाल दिखाएंगे। अच्छी बात है। इसके लिए जो विशेषता धारण करनी है वो है दिव्यता। जितना जितना दिव्यता की शक्ति या विशेषता हर संकल्प में लाएंगे, तो सहज ही अवतार भूमि बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का नाम ही बदली हो जाएगा, अवतार भूमि हो जाएगा। इतने अवतार आ गए। इतनी सारी क्रिश्चियन डिनास्टी के लिए एक क्राइस्ट अवतार आया। यहाँ तो कितने अवतार होंगे। तो अवतार भूमि बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का भविष्य बहुत ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया के सभी रत्न सदा बाप दादा के सामने आते हैं। बीच बीच में थोड़ी आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। खेल अच्छा लगता है, लेकिन खेल खत्म तो क्या होगा? सफलता। तो सदा दिव्यता ही अवतार की विशेषता है। दिव्यता की विशेषता से दिव्यता की विशेषता से इस संकल्प को स्वरूप में लाएंगे, लाना ही है। नेक्स्ट वरदान है 19 जून 2014 के साकार मुरली से वरदान है। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले
पूज्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। तो ये थे आज के 5th डे के पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। इस सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा दिव्य कलाकार, दिव्यता फैलाने वाला, मस्तक के मध्य स्वयं को देखें। मेरा पवित्र प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं बहुत पवित्र हूं। पवित्रता की खुशबू फैलाने वाला, वायुमंडल को सुगंधित करने वाला, अपने नयनों के सामने 5 फीट की दूरी पर देख रहा हूं। श्वेत प्रकाश की काया ओढ़े हुए मेरा फरिश्ता स्वरूप जिसके अंग अंग से दिव्य तेज प्रकाश निकलता हुआ, जिसके तीनों नेत्रों से दिव्य प्रकाश प्रवाहित होता हुआ, श्वेत प्रकाश की आभा जिसमें 4 चांद लगाती हुई, जिसका पवित्र प्रकाश दूर दूर तक फैलता हुआ, ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप, पवित्रता संपन्न स्वरूप, जिसकी लाइट इस धरा पर फैले काम विकार को नष्ट कर रही है। काम विकार के जम्स इस दिव्य प्रकाश के तेज में भस्म हो रहे हैं। ये लाइट आत्माओं के चित्त को रोशन कर रही है।
अब मैं फरिश्ता अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के समक्ष देखता हूं। बाप दादा सर्व होली हंसों के शहंशाह, देखें सूक्ष्म वतन में होली हंसों की सभा और सामने बाप दादा बहुत तेजोवान फरिश्ता। जिनके अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर बैठे हैं शिव बाबा, पवित्रता के सूरज। जिनसे निकलती पवित्रता की सुनहरी किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मेरी प्रकाश की रेह में भरती जाती है। मैं पवित्रता का फरिश्ता, मैं होली हंस हूं। मैं पवित्र फरिश्ता जिसका चेहरा सूरज समान चमकता हुआ, अंग अंग से पवित्र प्रकाश प्रस्फुटित होता हुआ, मेरे मस्तक से निकलती पवित्र लाइट ग्लोब के ऊपर पड़ती हुई मैं धीरे धीरे ग्लोब को प्रकाश देता हुआ अपनी प्रकाश की देह को समेट बिंदु बन परम धाम में पहुंच जाता हूं। जहां चमक रही बिंदु आत्माएं, पवित्रता की मणियां, पवित्रता के सूरज शिव बाबा की लाइट के नीचे, ये है मेरा अनादि स्वरूप, पवित्र स्वरूप, पवित्रता का सितारा, संपूर्ण पवित्र मैं आत्मा। बिल्कुल परम धाम में स्वयं को देखें, वो समय को याद करें जब यहां आने से पहले परम धाम में थे। उसी अनुभूति में जाएं। याद करें वो पवित्रता की ज्योति, संपूर्ण पवित्र आत्मा, बेदाग हीरा, कैसे शिव बाबा के प्रकाश तले नहाती में आत्मा। अब स्वयं को देखे अपने आदि स्वरूप में, नीचे आ जाएं स्वर्णिम संसार में। देखें स्वयं को गोल्डन एज्ड वर्ल्ड,
जहां चारों ओर पवित्रता की खुशबू, पवित्रता के देव और देवियां चारों ओर विचरण करते हुए सबके मस्तक पर चमकता पवित्रता का तेज, सर पे डबल ताज, देखें हीरे रतन जड़ित ताज और पीछे पवित्रता का ताज, जिसकी लाइट दूर दूर तक फैलती हुई। एक दो को निहारते पवित्र दृष्टि से, चलन में पवित्रता, वाणी में पवित्रता, विचारों में दिव्यता, कर्म में पवित्रता। ये हमारा आदि स्वरूप है। जहां पवित्रता की सुगंध चारों ओर फैली हुई है, जहां भी देखो दूर दूर तक दृष्टि डालो, प्योरिटी ही प्योरिटी आपको अनुभव होगी। अब मध्य में देखें अपने पूज्य स्वरूप को, परम पवित्र, परम पूज्य में आत्मा, जिसके पवित्रता का गायन मंदिरों में हो रहा है। भक्त आत्माएं लाइनें लगाकर मुझ परम पवित्र देवी और देवताओं का दीदार कर रहे हैं। हमारे दर्शनाभिलाषी हमारी एक झलक पाकर अपने सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हमारी मूर्तियों को देखकर उनकी पवित्रता जागती है। हमारे सामने खड़े होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की शपथ लेती हैं आत्माएं। हम पवित्र मूर्तियों के सामने खड़े होकर अपने दुख सुनाते हैं, हमसे वरदान पाते हैं, उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। हमारी पवित्र किरणों से आत्माएं निरोगी हो जाती हैं। इतना गायन है हमारी पवित्रता का। अब देखिए अपना ब्राह्मण स्वरूप, पवित्रता का अवतार, चलन में रॉयल्टी, पवित्रता की पर्सनालिटी, नयनों से पवित्रता का प्रकाश फैलाने वाले, नयनों से निहाल करने वाले, अपमान अभिमान की फीलिंग से मुक्त, नयनों से पवित्रता की लाइट दर्शाने वाले, बोल में पवित्रता, संकल्पों में पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता। हम बहुत पवित्र ब्राह्मण आत्माएं, पवित्रता के सूर्य
शिव बाबा की छत्र तले स्वयं को देखे सेवा करते हुए। आत्माओं को ज्ञान देते हुए, तपस्या करते हुए, मैं परम पवित्र, पवित्रता का अवतार ब्राह्मण हूं। ओम शांति।